Hello, I am Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक तरह का जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो काफ़ी लंबे समय से यूज़ में है और इस दौरान जो है काफ़ी इसमें चेंजेस हुए हैं विद द टाइम। जो पुरानी टेक्निक थी और अभी जो टेक्निक यूज़ की जाती है जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं और इसको हम लोग आजकल मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हल्का सा वो ब्रेन से पास करते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और जिसको हम लोग सीजर कहते हैं वो मरीज को आता है। तो पहले जिसको हम लोग ईसीटी कहते थे, आजकल हम लोग इसको मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, क्योंकि जो है पहले सीजर लाने का जो टेक्निक था शुरू में वो बहुत बार विदाउट, पहले जब इवॉल्व हुआ था ईसीटी तो विदाउट एनास्थेशिया या विदाउट मसल रिलैक्सेशन दिया जाता था। तो आजकल जो है ये प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के साथ ईसीटी दी जाती है जिसमें हम लोग एनास्थेशिया भी देते हैं और साथ में मसल रिलैक्सेशन भी देते हैं और जो सीजर आता है मरीज को वो पूरे बॉडी में ना आके सिर्फ बॉडी के एक हिस्से में आता है, इसलिए हम लोग इसको मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। और जहाँ तक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के यूज़ की बात आती है तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जिसमें हम लोग ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो चूज़ करते हैं या हम लोग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो मरीज़ है उनको। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशन, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी को रैपिड रिलीफ की ज़रूरत है, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को रैपिड इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत होता है। जैसे अगर किसी का डिप्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि अगर किसी को सुइसाइड के थॉट आने लग जाते हैं, तो हम लोग उस केस में ये जो ट्रीटमेंट है ये चूज़ कर सकते हैं या ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं जो मरीज़ है या मरीज़ के रिलेटिव को। क्योंकि अगर डिप्रेशन बहुत बढ़ जाए और उसमें सुइसाइड के थॉट्स आने लगे, आइडियाज़ आने लगे, प्लान्स बनने, तो उसमें एक्चुअल सुइसाइड का रिस्क हो सकता है। तो रैपिड रिलीफ के लिए हम लोग जो है ईसीटी का, मॉडिफाइड ईसीटी का जो है वो ट्रीटमेंट जो है चूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को मेडिकेशन की वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन ट्राई कर लिए हैं और इसके बावजूद भी जो है कंडीशन में जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बहुत बार डिप्रेशन में फ़ायदा नहीं होता है, बहुत बार बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया में भी जो हम लोग देखते हैं कि मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता है डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन देने के बावजूद भी। फिर कुछ-कुछ लोगों को बहुत ही इंटॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत बार ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि हम लोग मेडिसिन देने के बावजूद कोई एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं चूज़ कर पा रहे हैं और प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह के हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ-कुछ कंडीशंस हो सकती है। साथ में कुछ-कुछ जो हम लोग मरीज़ देखते हैं कि बहुत ही एक्यूटली एग्रेसिव वायलेंट पेशेंट है कि जिनमें रिस्क जो है खुद को भी हो सकता है और बाकी लोगों को भी हो सकता है। फिर कुछ लोगों को बीमारी इतना बढ़ जाता है कि वो खाना-पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्क हो जाता है। फिर एक कंडीशन जिसको हम लोग कैटाटोनिया कहते हैं, उसमें भी कभी-कभी ईसीटी का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस है जिसमें मॉडिफाइड ईसीटी का जो है यूज़ करना पड़ सकता है। जहाँ तक मॉडिफाइड ईसीटी के प्रोसीजर की बात आती है तो ये है प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ दिया जाता है, जिसमें हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन पहले जो है पेशेंट और उसके जो रिलेटिव है उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर एक प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है। अगर पेशेंट उस कंडीशन में है तो हम लोग पेशेंट से कंसेंट लेते हैं और पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो उस कंडीशन में नहीं है, तो हम लोग पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कंसेंट लेके पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ईसीटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारा कंसेंट लेने के बाद जो है मरीज़ को ईसीटी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर पेशेंट को जिस दिन ईसीटी देना है उसके एक दिन पहले से ही हम लोग उसको कुछ घंटे के लिए हम लोग उसको खाली पेट रहने के लिए कहते हैं। जिस दिन ईसीटी है हम लोग उस दिन मॉर्निंग में उनको आईवी कैनुला ये सारी चीज़ें लगाते हैं और साथ में फिर ईसीटी के दौरान उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और साथ में एक मसल रिलैक्सेंट भी दिया जाता है, जिससे कि उसको जो सीज़र हो रहा है वो एक सिर्फ बॉडी के पार्ट में आता है। और साथ में हम लोग उसका ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी मेजर करते हैं ईईजी के ज़रिए।
तो हम लोग का मकसद ये होता है कि एक ब्रीफ टाइम के लिए मरीज को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिससे उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होता है। जब एनास्थेशिया देने के बाद, ईसीटी देने के बाद जो है, हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, नाउशिया फील हो सकता है जो टेम्पररी कुछ देर के लिए रहता है। जहाँ तक ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात आती है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है वो ये होता है कि लोगों को कुछ मेमोरी लॉस हो सकते हैं, जो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन या हफ्तों के लिए रहते हैं और यूजुअली कुछ महीने में जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें परमानेंट मेमोरी डेफिसिट्स रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो मेमोरी डेफिसिट्स है वो कवर हो जाते हैं। ईसीटी के जहाँ तक हम लोग बात करें कि ये प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ही दिया जाता है, जिसमें हम लोग प्रॉपर कंसेंट लेते हैं और जहाँ पे मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे हम लोग लगाते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस हम लोग डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग मॉडिफाइड ईसीटी का यूज़ करते हैं। ये एज ए ओपीडी प्रोसीजर नहीं यूज़ होता है और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में ही हम लोग ये है इस प्रोसीजर को करते हैं। और बच्चों में इसका जो यूज़ है ये बहुत ही एक्सेप्शनली रेयर कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, या आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि बच्चों में यूजुअली इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही एक्सेप्शनली यूज़ करना पड़ सकता है, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ प्रॉपर सभी लोगों का जो कंसेंट है, रिव्यू बोर्ड के कंसेंट के साथ ही ये दिया जाता है। और इसके फ़ायदे और नुकसान की बात अगर हम लोग करेंगे तो फ़ायदा ईसीटी का सबसे मेजर एडवांटेज ये होता है कि इससे जो रिलीफ होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा ये है कि बहुत बार बाकी ट्रीटमेंट जब फेल कर जाते हैं वहाँ पे मॉडिफाइड ईसीटी वर्क कर सकता है। कुछ कुछ लोगों में जो है वो लिमिटेशंस हो जाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशन के इतने हो जाते हैं कि हम लोगों को मेडिकेशन देना मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों में मॉडिफाइड ईसीटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेगेटिविटी की जहाँ पे या इसके कॉन्स की हम लोग बात करेंगे तो ईसीटी के मॉडिफाइड ईसीटी के साथ एक स्टिग्मा अटैच है कि लोग इसको नेगेटिवली देखते हैं। साथ में ये जनरल एनास्थेशिया में दिया जाता है। और तीसरा हम लोग कहेंगे कि मेमोरी डेफिसिट जो यूजुअली शॉर्ट लास्टिंग ही होते हैं वो ईसीटी की वजह से हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मॉडिफाइड ईसीटी के बारे में आपको जो जानकारी दी है उससे आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।